जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमैर अनवर और मेरे साथ हैं जी मैं हूं मेहर और हम इस बिल्कुल। वक्त एक बहुत ही स्पेशल जगह पर मौजूद हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 अगस्त की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और मुख्तलिफ जगह पर आप लोग सेलिब्रेशन की भी तैयारी कर रहे थे। तो इसी मुनासबत से मैं और हुमैर आज एक बहुत ही ख़ास जगह पर आए हैं। जी तो ख़ास जगह ये है, हम बिना किसी सरप्राइज़ के आपको बता देते हैं। चूँकि बाबाए कौम ने ये मुल्क हमारे लिए बहुत मेहनत और बड़ी जदोजहद के बाद हासिल किया और तहरीक में और भी बहुत से साथी थे, बहुत प्रोमिनेंट नाम भी मौजूद हैं। एग्जैक्टली। लेकिन हम बाबाए कौम को खराज तहसीन पेश करने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की के घर पे पहुँचे हैं आज। और ये घर अब म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और बड़ी ख़ास, बहुत ख़ास बातें हैं इस घर के बारे में और बहुत से फैक्ट्स हैं। एग्जैक्टली एंड स्पेशली हुमैर, जब हम लोग यहाँ से एंटर हो रहे थे तो वो एक फीलिंग जो हम यहाँ महसूस कर रहे हैं खड़े होके, आई एम श्योर कि आपका कभी आना हो यहाँ पे तो आप भी वो एक्सपीरियंस कर सकेंगे। इस घर में क्या क्या है, क्या क्या यादें वाबस्ता हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से और उनकी फैमिली से, हम ये सब आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो मैं अंदर चलते हैं और नाज़रीन को दिखाते हैं। महर ये भी बता दें कि फ्लैग स्टाफ हाउस का इसे नाम दिया गया था। एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर इसका नाम बदल के कायद-ए-आज़म म्यूजियम हाउस रख दिया गया। और अब यहाँ पे एक म्यूजियम भी है, एक लाइब्रेरी भी है और कायद-ए-आज़म की बिलोंगिंग की सारी चीज़ें जो हैं, जो उनके इस्तेमाल में रही, वो यहाँ मौजूद हैं। तो अच्छा, आप कभी अगर एयरपोर्ट से आएँ और शार फैसल को लिंक करें तो लाइक ये शार फैसल का एंड है जहाँ पर आप देखें कॉर्नर पर ही आपको एक नजर आ जाएगी पीले का ये इलाका कहलाता है, एरिया। पीले पत्थरों से बनी हुई एक इमारत है जहाँ पर वाकई आज भी तारीफ बोलती नजर आती है, जिसे हम फील कर रहे हैं और जैसे जैसे हम फील करेंगे आप तक जरूर उसे कन्वे करेंगे। लेट्स गो इनसाइड जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अंदर चलते हैं, आइए। लेट्स गो। घर के बाहर क्यों है? इसकी एक बहुत खास वजह है। और वो खास वजह क्या है? ये हमारी बैग पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो ये घर है, इसका किचन बिल्कुल बाहर बनाया गया। इसकी मेन वजह ये है महर कि कायद-ए-आज़म को घर के अंदर किचन पसंद नहीं था। ही ऑलवेज प्रेफर्ड अ किचन जो कि घर के बाहर बनाया जाए। और बिल्कुल एक अलग कमरा, मूविंग वॉकवे टुवर्ड्स मेन एंट्रेंस, और बिल्कुल उसके साथ ही किचन कनेक्टेड है। बिल्कुल। और इस किचन के अंदर कायद-ए-आज़म जब अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर होती थी और उनकी फैमिली जब एक ही वक्त में डाइनिंग टेबल पे सब साथ बैठे होते थे तो उनकी उस टाइम की भी कुछ बिलोंगिंग, जो शेल्फ हैं, जो कटलरी शेल्फ है, वो यहाँ पर अंदर रखे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। और भी खास बात है, वो भी अंदर चल के दिखाते हैं। आइए जी प्लीज। ये बहुत डिफरेंट किस्म का किचन है। सो ये आई थिंक महर, आप क्या देख रहे हैं? हुमैर, ये आई थिंक कटलरी शेल्फ है एंड लुक कितना मतलब नफीस और डिजाइनिंग कितनी अच्छी है। मतलब उस वक्त भी कितना ज़बरदस्त टेस्ट था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का और उनकी बिलोंगिंग से ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो चूजी होंगे। और यहाँ पे आप देखें, ये जो शेल्फ्स हैं इनमें यकीनन कटलरी रखते होंगे शेफ उस टाइम के। ये सबसे मुनफरिद जगह है। मैं इधर आए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सो दिस इज़ अ चिमनी
और ये इतना खूबसूरत डिज़ाइन है कि यहाँ भी यकीनन कुकिंग होती होगी ताकि वो हीट जो है वो यहाँ से फ्यूम्स की मद में बाहर निकलती जाए। और अब तो खैर जाहिर है इंसान होते हैं, लोग होते हैं, उन्हीं के दम से रौनक होती है। एग्जैक्टली। और जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा कौम का जो टाइम होगा यकीनन आप उसको इमेजिन करते हुए दिमाग में अगर रखें तो गूज़ बम्स आते हैं। और बिल्कुल यकीनन यही वो जगह होगी जहां आप आकर पूछते होंगे कि आज खाने में क्या बना है। एग्जैक्टली पूछते होंगे कि क्या बना है। तो ये चीज़ें सोचकर आप उसी टाइम में चले जाते हैं। यकीनन हमने वो एरा नहीं देखा लेकिन हमने जितना पढ़ा है उस हिसाब से उनसे मोहब्बत हो जाती है। एग्जैक्टली क्योंकि किताबों में जो भी तारीख लिखी हुई होती है अगर आप उसको उसी फील से पढ़ें तो आप वो इमेजिन और विजुअलाइज करने लगते हैं। तो हमने विजुअलाइज नहीं किया, हम तो फील कर रहे हैं पर्सनली यहाँ पर। और आप छत देखें ना, छत अगर आप ऊपर देखें तो ये वही इंफ्रास्ट्रक्चर है और कितना खूबसूरत है, पुराना है। एग्जैक्टली जो स्टील के ये एंगल आयरन हैं उनसे बनाई गई छत है, बहुत ज़बरदस्त। और अच्छा इसका पूरा नक्शा जो है वो एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने बनाया था। और वो ब्रिटिश आर्किटेक्ट जो है मैं ये कहती हूँ कि हम उसको थैंक यू कहना चाहते हैं कि हमें इतनी खूबसूरत एक प्रीशियस जगह जो उस ज़माने में आपने अपने माइंड सेट से बनाई होगी, उन्होंने क्या सोचकर बनाई होगी जो हमें अभी भी पसंद आ रही है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। तो अब घर की जाने बढ़ा जाए, किचन से हम निकलते हैं और घर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप रेहान साहब? तो हमारे साथ मौजूद हैं सैयद रेहान अहमद साहब और यहाँ के केयर टेकर हैं। यहाँ की जो जितनी आप चीज़ें देख रहे हैं और ये सफाई सुथराई देख रहे हैं, इन सब का जो ख्याल रखना है कायद आज़म की बिलोंगिंग्स है वो इनकी जिम्मेदारी भी है। तो फिर उस हिसाब से तो वी शुड थैंक्स टू यू सर कि आप इतनी प्रीशियस जगह का इतने दिल से ख्याल रखते हैं। तो ये सब की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। रेहान भाई, अगर हम टूर की बात करें तो महर प्लीज़ आइए, तो हमें बताते जाएं, साथ साथ गाइड आप बेहतर कर पाएंगे क्योंकि आप यहाँ चीज़ें देख रहे हैं। और आइए महर, आप इधर आए, यहाँ आए। ओके, सो का स्टडी रूम है। ये वही फर्नीचर है जो दिल्ली और मुंबई से आया था, कायद-ए-आज़म के ज़ेर इस्तेमाल था मैम, ओरिजिनल फर्नीचर है। और ये 1943 में यहाँ लाया गया, यहाँ लाया गया था। दिल्ली औरंगजेब के जो कायद-ए-आज़म का घर था वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आया था। जैसे ये सोफा सेट है, आगे चल के इसका फोटोग्राफ दिखाऊंगा, कायद-ए-आज़म और फातिमा जिन्ना बैठे हुए हैं। अच्छा, वाओ। वाइट वॉश और ये कर्टन्स के अलावा पूरा फर्नीचर ओरिजिनल है मैम। अच्छा, ऐसे आपको 3 मैप मिलेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएंगे जो यहाँ पे कारपेटिंग हुई हुई है, ये कारपेट भी उन्हीं की पुरानी बिलोंगिंग में से है? ये रीस्टोर हुए थे 1988 में। सैयद अजहर समदानी रेल कारपेट लाहौर से 50 इयर्स के लिए। अच्छा, ओरिजिनल है। कायद-ए-आज़म के जो ड्रेसिंग रूम है उसमें कारपेट खुला रखा है, वो उस पे आपको मैं दिखाऊंगा। और रेहान भी अगर देखा जाए महर, तो ये सामने उनका यकीनन टेबल है जहाँ वो बैठ के मीटिंग टू चेयर करते होंगे। ओह यस, और जितनी भी ऑफिशियल वर्क जितना भी है वो यहाँ से करते हैं। और जितनी भी मूवमेंट के वक्त की जितनी भी मीटिंग्स होती होंगी वो उनके फ्रेंड्स के साथ वो यहाँ पर करते होंगे। अच्छा, वो टेलीफोन जो है वो बहुत एंटीक है, विक्टोरिया। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली। और आप इससे टेस्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी नफासत का, उनके सिलेक्शन का, कि वो अपनी चीज़ें जो आसपास घर में रखने वाली चीज़ें उसमें भी वो कितने सिलेक्टिव थे। विजन था एक ज़बरदस्त। आप देखें, आप ये भी देखें कि यूजुअली 2 बंदों की सिटिंग एरिया यहाँ पे है और ये वही चेयर्स हैं, अगर आप देख सकते हैं। और इस फर्नीचर की अच्छा, अब तो ऐसी चेयर्स मेरे ख्याल से बनती भी नहीं होंगी रेहान साहब। ये बान की चेयर कहलाती हैं आई थिंक, अगर बैठ की। यस, एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये जो एस्ट्रे है या ये टूल्स जो हैं रखे हुए छोटे से, ये सब ये ओरिजिनल वहीं से
शिफ्ट होकर यहाँ पर आए थे? ये सारे प्रॉप्स दिल्ली से, उनके दिल्ली के घर से यहाँ शिफ्ट किए गए जब आपने ये घर खरीदा। और यकीनन 1,15,000 रुपए का ये घर खरीदा गया था। इसकी मालियत थी एग्जैक्टली। और फिर जब क़याम पाकिस्तान के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसे बाय किया तो 51 लाख रुपीस में इसको खरीदा गया था। और महर, ये घर जिसकी मलकियत थी वो कराची के फॉर्मर मेयर भी रहे हैं। अच्छा। और उनका नाम था सोहराब कावजी। एग्जैक्टली। और वो और उनकी वाइफ से ये घर जिना साहब ने खरीदा। अच्छा रेहान साहब, क्योंकि हम तो और इससे पहले भी डॉक्यूमेंट्रीज देखते रहे हैं यहाँ की, कुछ कटलरी थी जो कायदे आज़म को गिफ्ट की गई थी, वो आप हमें दिखाएंगे? ये चाइना एंड जापान ने 1948 में कायदे आज़म को गिफ्ट किए थे द गोल्ड प्लेटेड मैम। ओके। ये चाइनीज है, ये जापानीज है मैम। अच्छा। हाँ, ये सारी वही कटलरी है। आप कटलरी का अगर आप वो देखें बनाने का अंदाज देखें तो उस पे जापानीज और चाइनीज आर्ट आपको दिखता है। और अगर हमारे कैमरामैन दिखा सके करीब आकर तो ये जितना भी कटलरी है इस पे चाइनीज आर्ट आप आसानी से देख सकते हैं। आगे थोड़ा करीब से दिखाएं। और जब बहुत खूबसूरत आर्ट है, कितना नफीस ये शेल्फ है। मेरे ख्याल से जो पुराने लोग थे उनका जो टेस्ट है, अब लोग कहते हैं कि हमें इस तरह की नायाब चीज़ें चाहिए, तो वाकई फर्नीचर को देख यही एहसास होता है कि लोग तो चले जाते हैं लेकिन उनकी जो चीज़ें होती हैं उनसे अंदाज़ा होता है कि वो कितना बड़ा विजन और व्यू रखते थे। डेफिनेटली। ज़बरदस्त जी। रेहान भाई, अब हम बढ़ेंगे ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम की तरफ आइए जी, प्लीज़। महर, आप आए अंदर जी। वो ड्राइंग रूम है जो कायदे-आज़म के गेस्ट और मेहमान आते थे उसके लिए यूज़ होता था। सामने फोटोग्राफ्स लगा हुआ है सिस्टर फातिमा जिना का, हाँ, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिना। तो रेहान भाई, आपने जैसे कहा कि ये सोफ़े जो हैं और इन सोफ़ों पे जो कपड़ा है वो बताता है कि कितने कदीम और कितने पुराने ज़माने के और इस्तेमाल हुए हैं, उस टाइम के हैं, उस दौर के हैं। यकीनन जिना और फातिमा साहिबा यहाँ बैठते होंगे और क्या खूबसूरत मंजर होता होगा। उनके दोस्त अहबाब यहाँ होंगे, बैठते होंगे, बातें के चलती होंगी, बहुत किस्से कहानियाँ चलती होंगी, प्लानिंग्स होती होंगी कि अब क्या करना है, पाकिस्तान के वजूद में आने की। क्योंकि ज़ाहिर है ये घर तहरीक के दौर में ख़रीदा गया और जब जिना सारी मूवमेंट चला रहे थे, बिल्कुल पाकिस्तान मूवमेंट चल रही थी, उस दौर में ये घर ख़रीदा गया, तो वो यकीनन आवाज़ें यहाँ भी गूंजती होंगी डेफिनेटली। बिल्कुल। और अच्छा, यहाँ के फर्नीचर से तो ये लग ही रहा है कि ये काफ़ी पुराना है, लेकिन जब हम इसको देख रहे हैं अभी तो हमें बिल्कुल एहसास नहीं है कि हम कोई किसी पुराने घर की पुरानी चीज़ों को देख रहे हैं। इतनी खूबसूरती से इनको स्टोर किया गया है और इनकी हिफाजत की गई है। मतलब थैंक यू, मतलब थैंक यू। बहुत आला था, बहुत आला था। आइए जी, आगे बढ़ते हैं। तो हम पेंट्री में दाखिल हो चुके हैं और पेंट्री यकीनन डाइनिंग रूम के साथ का एरिया होता है। बिल्कुल ठीक है। ये हैंड वॉश करने का वॉश बेसिन है उस ज़माने का। ये पानी की बोतल जो सर्वेंट होता था वो कायदे-आज़म के हाथ धुलाते थे, वो यहाँ पे पानी वो डाला करते थे। और ये जो वॉश बेसिन है, ये बॉल है, बॉल है और वो उसमें क्रैक भी आ चुका है। ये खूबसूरती है उसकी कि उस ज़माने से इस्तेमाल शुदा है और क्या ज़बरदस्त हुआ है। जैसे ये क्रॉकरी मुझे दिखाई दे रही है, ये भी ये सारी क्रॉकरी है जो कायदे-आज़म और फातिमा जिना यूज़ किया करती उनके इस्तेमाल में इंग्लैंड और मेड इन फ्रांस की है। अच्छा। वैसे कायदे-आज़म इस घर में ज़्यादा नहीं उनका आना जाना रहा, लेकिन जो मुसलसल रही हैं वो फातिमा जिना रही हैं। 17 ईयर इस घर में मुकीम रही हैं। 1964 का इलेक्शन जो लड़ा था वो इसी हाउस से लड़ा था। इंतखाबी निशान लालटेन था। फातिमा जिना के बेडरूम में वो भी हम देखेंगे ज़रूर। अच्छा, ये तस्वीर बहुत खूबसूरत तस्वीर है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये फोटोग्राफ स्टडी रूम का सोफ़ा सेट है। कायदे-आज़म और फातिमा जिना बैठी हुई है जो स्टडी रूम में जो सोफ़ा सेट मैंने आपको दिखाया था। अच्छा, ये वही सोफ़ा। तो अब आइए डाइनिंग रूम की तरफ चलते हैं और देखते हैं। बहुत खूबसूरत सा डाइनिंग टेबल है वो। डाइनिंग रूम में एंटर होते ही हुमैर
बड़ी रॉयल फीलिंग आ रही है। डिज़ाइन देखें आप चेयर्स का, और मैं ये सोच रही हूँ कि इन चेयर्स पे कौन कौन लोग बैठे होंगे। ये कुर्सी जो है ये यकीनन जिना साहब की होगी, बिल्कुल, क्योंकि हमारे मुल्क से लेके तहरीक पाकिस्तान से लेके ये सब उन्हीं का आइडिया था। और वो उन्हीं को खूबसूरत लगती थी, या उन्हीं को ये चेयर सूट करती थी। सर इसके बारे में ये है, ये 3 पीसेस की डाइनिंग टेबल है, 12 चेयर है। ये कायद-ए-आज़म की सिस्टर होती थी शीरी जिना, अदर सिस्टर, उन्होंने ये कायद-ए-आज़म को गिफ्ट की थी। हर चेयर के ऊपर आप देखेंगे SOJ लिखा हुआ है। शीरी जिना लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। ये उनका एम्ब्लेम है। एग्जैक्टली, बड़ा प्रोमिनेंट S और J लिखा हुआ है, एब्रीविएशन है उनके नाम का। और ये आप इसका डिज़ाइन देखें, ये वुडन जो कार्विंग हुई भी है अंदर फर्नीचर में, ये यकीनन इतना खूबसूरत और नफीस डिज़ाइन था। और ये बताता है कि यहाँ पे सारे तहरीक के साथी बैठते होंगे, खाना खाते होंगे, आपके दोस्त अहबाब आते होंगे। और आप थोड़ी देर के लिए उसको फील करें ना, तो आप उस टाइम में चले जाते हैं। आपने जो किताबों में पढ़ रखा है और उनकी पर्सनालिटी के बारे में पढ़ रखा है, आप विजुअलाइज कर सकते हैं इजीली। एग्जैक्टली। और स्पेशली जो हमारी जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, उससे आकर यहाँ पे ज़रूर इस बात को फील करना चाहिए कि इस जगह की क़द्र मंजिलत अपनी जगह है, लेकिन जो पूरा पाकिस्तान, और क़ायद-ए-आज़म ने कहा ना कि तमाम जो भाग दौड़ है वो नई नस्ल के हाथ में है, तो यहाँ आकर आपको वो जिम्मेदारी का एहसास हो सकता है। तो यू शुड मस्ट कम। सही। आई थिंक अब हम बढ़ेंगे बेडरूम की तरफ, राइट? फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर, फर्स्ट फ्लोर जहाँ फातिमा जिना साहिबा रिहाइश पजीर थी, राइट? सही। एक लंबी लाल कारपेट से सजी हुई एक सीढ़ी, या अच्छा, ये इन तस्वीरों के बारे में कुछ बताएगा रेहान साहब? पहला फोटोग्राफ सिस्टर फातिमा जिना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना एंड डॉटर ऑफ द कायद-ए-आज़म दीना वाडिया, जिनका 2 साल पहले न्यूयॉर्क में इंतकाल हुआ है। सेकंड फोटोग्राफ 1896 का है, जब कायद-ए-आज़म बैरिस्टर हुए थे, तो ये तस्वीर अपनी हैंड राइटिंग में अपने फादर को भेजी थी। प्रेजेंटेड टू माय डियर फादर मोहम्मद अली 4 दिसंबर 1896। जबरदस्त, भी उन्हीं की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, राइट। और तीसरी तस्वीर है, इसमें दोनों बहन भाई आपस में बैठे हुए। अच्छा, इनकी भी एक खूबसूरत बॉन्डिंग रही है पूरी मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान। और आप ये देखें कि जिना साहब के बारे में ये कहा गया कि उनकी तबीयत ख़राब होने का जो राज था, ये राज रखा गया क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान का बनना बहुत अहमियत का हामिल था और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात थी। तो वो राज या तो आपकी बहन को मालूम था, फातिमा जिना को, या फिर आपके डॉक्टर थे जिनको ये बताया गया था, क्योंकि वो इलाज कर रहे थे, आपके मौलिज थे। और ये राज इसलिए रखा गया क्योंकि अगर ये अंग्रेज़ जान लेते और भांप लेते कि आपकी तबीयत ख़राब है और आप, तो शायद वो मूवमेंट कमज़ोर पड़ जाती है और मुसलमानों का जज्बा, वो मूवमेंट कमज़ोर हो जाती है। एग्जैक्टली। तो अब हम ऊपर बढ़े रेहान भाई, प्लीज़ आइए, आफ्टर यू। फर्स्ट फ्लोर की जाने बढ़ रहे हैं और डेफिनेटली नीचे वाला जो फ्लोर था उसकी अपनी वो एक इम्पोर्टेंस थी। वहाँ लिविंग रूम था, डाइनिंग रूम था। ऊपर आए तो ऊपर बेडरूम्स हैं। और इस तस्वीर के बारे में बताइएगा रेहान भाई। ये पहला फोटोग्राफ सिस्टर फातिमा जिना एंड वादी सवात अमीर हमजा। अच्छा, ओके, सही, राइट, ज़बरदस्त, राइट जी। अच्छा, ये पूरा जो टोटल जो रूम्स हैं वो 6 रूम्स हैं, जिसमें 2 बेडरूम्स हैं, 2 ड्राइंग रूम है, 1 स्टडी रूम और 1 डाइनिंग रूम, ऐसे है। तो अभी हम कौन से रूम में, किस राइट, आई जी। तो हम उस अजीम खातून के बेडरूम में आ चुके हैं जिनका साथ तहरीक पाकिस्तान में भरपूर रहा। और पाकिस्तान के वजूद की अगर बात की जाए तो यकीनन फातिमा जिना साहिबा का अगर साथ ना होता जिना साहब के साथ तो बहुत मुश्किल हो जाती है तहरीक। क्योंकि आप जब डाउन हुआ करते थे मोरली या टेंशन में होते थे, स्ट्रेस में होते थे, तो आप यकीनन अपनी बहन से बात करते थे। एग्जैक्टली। और जहाँ वो बात करते थे वहीं वो उनका मोराल भी बढ़ाती थी। साथ दोनों बहन भाई मिलकर आइंदा आने वाले लायामल को भी तय करते थे, जिसकी एक छोटी सी निशानी, इंतखाबी निशान फातिमा जिना का लालटेन, जिससे जिन्होंने जमहूरियत की जो लौ जलाई वो अभी तक जलती हुई नजर आ रही है। जी। और ये बेड है
ये सर फातिमा जिन्ना का बेडरूम है। बेड के लेफ्ट साइड पे देखेंगे ओरिजिनल स्लीपर्स हैं फातिमा जिन्ना। अगर आप कैमरे में दिखा सकें, ये ज़रूर दिखाएं कैमरे में कि ये जो उनके स्लीपर्स हैं डेली यूज़ के, आई थिंक जो बेड से उतरती होंगी और टुवर्ड्स ये जो एरिया है साथ वाला, ये वॉशरूम ड्रेसिंग रूम है। ओके ओके ओके, तो डेफिनेटली वो आप उनकी स्लीपर्स भी देख सकते हैं नीचे। बिल्कुल राइट। सो हम अब बढ़े हैं मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा के ड्रेसिंग रूम की तरफ, और ये है वो जगह जहां आप तैयार हुआ करती थी और बनाव सिंगार जो है वो यहाँ किया करती थी। बिल्कुल, ये फातिमा जिन्ना का ड्रेसिंग रूम है मैम। सामने वाला जो लकड़ी का खड़ा हुआ है ये चेंजिंग ड्रेसिंग टेबल पे देखेंगी 2 परफ्यूम की बोतल्स भी रखी हुई हैं और ये उनके ज़ेरे इस्तेमाल रही हैं, ये वो बोतल्स हैं। वाओ, और मतलब अभी तक ओरिजिनल, अगर आपके पास कोई चीज़ हो तो हम अपने घर में ढूंढते रहते हैं कि कोई हमें अपने पेरेंट्स की चीज़ मिल जाए, और यहाँ कर ऐसी फीलिंग हो रहा है कि ये कितनी प्रीशियस चीज़ें हैं। ग्लास देखें, ग्लास के बारे में कहा जाता है कि ग्लास की जो एज है वो उसके जो ये ब्लर हो जाता है, ब्लर हो जाता है, एक ब्लैक कलर की एक लेयर आना शुरू हो जाती है, ये उसकी एज बताता है। तो ये बहुत पुराना और उसी ज़माने का कदीम ड्रेसिंग टेबल का ग्लास है। हाँ, लेकिन हुमैर जितना भी पुराना ये ग्लास हो जाए, लेकिन इसमें जो लोग अपना अक्स देखते थे, ये उनकी कहानी अभी भी सुना रहा है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो हम बढ़े हैं ड्राइंग रूम की जानिब, और ये फैमिली मेंबर्स के लिए ड्राइंग रूम इस्तेमाल किया जाता था। जो फातिमा जिन्ना के लव्ड वंस, डियर वंस थे, वो यहाँ पर आते थे, गेट टुगेदर्स होती थी, फैमिली गैदरिंग जो होती थी वो यहीं पे ही सेलिब्रेट करते थे सबके साथ। अंदर आते हैं और देखते हैं कि ये जो फर्नीचर है यकीनन ये भी बहुत खूबसूरत है। वाओ, और इसका टेक्सचर बिल्कुल अलग है, जो कपड़ा है उसका टेक्सचर अलग है। जो नीचे हमने फर्नीचर देखा रेहान भाई, वो बिल्कुल डिफरेंट था। मैं यहाँ पर आकर हैरान हो रही हूँ। हाथी के दांत वाला फर्नीचर। मैं बिल्कुल यही पूछने वाली थी कि एक जगह मैंने पढ़ा था कि हाथी के दांत का फर्नीचर, तो आज मैंने देख लिया। यस, ब्यूटीफुल। ये हाथी के दांत से बनी हुई है, और अगर हम आपको दिखा भी सकते हैं थोड़ा क्लोजअप लेके, तो ये वो चेयर्स हैं जो हाथी के दांतों से बनाई गई हैं। अच्छा, इसके अलावा महल और भी देखें आप। एग्जैक्टली, सामने जो लैंप है वो भी देखें, पोर्ट्रेट देखें आप, कितनी दफासत से उसमें दोनों बहन भाई तैयार हुए खड़े में। और इस तरफ भी एक पेंटिंग है जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, और बहुत खूबसूरत है। अब वेयरिंग एंड टेयरिंग देखें आप, ये खूबसूरती है इस पोर्ट्रेट की। एंटीक बनाया है, ये उस वक्त बनाया गया होगा। रेहान भी इसकी क्या हिस्ट्री है? ये जो उस वक्त की पेंटिंग है, ये किसी ने गिफ्ट की थी। अच्छा, किसी ने गिफ्ट की थी, राइट। चलिए अब हम ड्राइंग रूम की तरफ से। अच्छा, हमें कारपेट की तरफ अगर एक नज़र आप कैमरामैन हमारे दिखा सकें, तो ये बहुत पुराना, उसको प्रिजर्व करने में जो टाइम और जो टेक्निक्स लगी होंगी, ये उसी हालत में है। और बाकी में कदमों के निशान भी आप देख सकते हैं, जहाँ से ये फेड हुआ हुआ है। यस, वहाँ से ये टेक्सचर फेड हुआ हुआ है। एग्जैक्टली, और बाकी सब सही है। तो जहाँ वो बैठते होंगे और उनके कदमों शूज के निशान पड़ जाते हैं, तो ये वही जगह लग रही है। बहुत ज़बरदस्त जी। आइए जी, हम बाहर बढ़ते हैं, और ये जो टेबल है, नाश्ते की टेबल है। बिल्कुल। और ये दोनों बहन भाई किया करते थे, दोनों बहन भाई किया करते थे। फातिमा जिन्ना तभी यहाँ पे तभी यहाँ पे चेयर, उनकी पिक्चर भी आपने A pair of chair with table used by Fatima Jinnah to take breakfast. क्या बात है जी, जबरदस्त। वाओ, जबरदस्त, बहुत आला। अच्छा जी, अब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? ये सामने, ये सर कायदे-आज़म का ड्रेसिंग रूम है। ओके, ठीक है, सही है। इसमें अच्छा, बिल्कुल आमने सामने है जी। उस तरफ फातिमा जिन्ना साहिबा का था, और यहाँ जिन्ना साहब का। जिन्ना साहब। और हम ड्रेसिंग रूम में बढ़ने से पहले कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो उनका ड्रेसिंग सेंस था वो माइंड ब्लोइंग था, बहुत ज़बरदस्त था। और स्पेशली उनके पास शूज़ का बहुत ज़्यादा कलेक्शन था, और वॉचेस वो बहुत शौक से पहना करते थे। तो यहाँ हम देख भी सकते हैं उनके शूज़ भी रखे हुए हैं। बिल्कुल जी, ये सामने शूज़ रखे हुए हैं उनके, और ये आई थिंक ये शू रैक्स हैं। ये शू रैक्स हैं, साथ ही वार्डरोब भी है, और ये ड्रेसिंग टेबल है। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त एंटीक, और डिज़ाइन आप देखें कितना मुनफरिद है। मेरे ख्याल से तो इस तरह की चीज़ें अब नहीं बनती हैं
मेरे ख्याल से रेफरेंस ले जाकर अगर दिया जाए तो बन जाए। सर ये कायदेन के शूज़ हैं, वो जो लकड़ी का फरमा होता है जूते के अंदर लगाया जाता है, जूते को डिशेप नहीं करता। दूसरी आपकी हाइट बहुत लंबी थी जी जी, तो आपके पाँव का साइज भी ये जूता मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है काफी। एग्जैक्टली सर ये कारपेट जो है 100 इयर्स ओल्ड है। अच्छा, ये 100 साल पुराना कारपेट है? जी सर, 1988 में सर रीस्टोर हुआ था कारपेट। ओके, सही। इसकी सारी हिस्ट्री लिखी है। अगर समदानी रेल कारपेट लाहौर से 50 इयर्स के लिए ओरिजिनल कारपेट है 1988 में, मेरे पैदा होने के ठीक 1 साल बाद। ओह, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ऑफिशियली बता रहे हैं? आई लव माय डेट ऑफ बर्थ, आई लव टेलिंग माय एज आउट। तो मैं बहुत छोटा हूँ अभी, खेलने कूदने के दिन है। ओह रियली? जी, बेड की साइड टेबल पे छोटा सा फोटोग्राफ से वो सेकंड वाइफ की तस्वीर है, रतन बाई। अरे क्या बात है, ये कितनी मोहब्बत की अलामत है ये। जी सर, जब वो मुस्लिम हुई थी तो उनका नाम मरियम जिना था। जी जी। सामने सेट देखेंगे द होली कुरान है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फेडरेशन 1945, उसके साथ 2 लॉ बुक्स रखी हुई हैं। राइट। सही है, ये बॉक्स रखा हुआ है, चाइना ने एज ए गिफ्ट दिया था, सैंडलवुड का है सर। वाओ, सही है, ये कायदन की जो पिक्चर है एचिंग हुई हुई ग्लास पे। वाओ, बैक पे देखेंगे 2 सिगार बॉक्स रखे हुए हैं। हाँ, चूंकि स्मोकिंग करते शौकीन थे आप, और आपकी हाथ पिक्चर में भी देखा जाता है कि पाइप, एक आई थिंक पाइप यूज किया करते थे। काफी सूट भी करता था उन पे। वो एक पर्सनालिटी का करिश्मा था ना उनकी, वो बिल्कुल बहुत यूनिक और बड़ा जबरदस्त था। सर राइट पे कायदन की पिक्चर है, स्मोकिंग ऑफ सिगार पी रहे हैं, ओरिजिनल पिक्चर है, कॉपी नहीं। ये आई कैन सी इट फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से देख सकता हूँ। वाओ। और महर उस ज़माने में, उस कदीम ज़माने में, आज से ठीक ठाक साल पहले आप देखा जाए कितने डिकेड्स गुजर चुके हैं, लगभग 7 से ज्यादा डिकेड्स का अरसा गुजर चुका है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। आप उस जमाने में कायदे-ए-आज़म के स्टाइल देखें, वे ऑफ लिविंग देखें, ओह यस, मैं यही, उनके तरीक़ाकार देखें। बिल्कुल, मतलब लाइक प्रॉपर बेडरूम है, फिर साथ में उनका ड्रेसिंग रूम है, तो मतलब लाइक वो अपनी चीज़ों को भी उतनी ही प्रॉपर वैल्यू दिया करते थे, इम्पोर्टेंस दिया करते थे। अच्छा, वो टेलीफोन से मुझे या वो कितना पुराना है, पहले ऐसे होते थे, अब नहीं होते। कितना खुशनसीब टेलीफोन सेट है कि जिना के हाथ लगे होंगे, वो कॉल सुनते होंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल बेड साइड उनकी पड़ा हुआ है। और इन चीज़ों को देख के यकीनन जो रूह है ना, वो भी एक हिसाब से उसको देखा जाए तो वो गूज़ बम्प्स वाली सिचुएशन पैदा होती है, एक अजीब सा एहसास होता है और बड़ा खूबसूरत एहसास है ये। बिल्कुल। तो जी ये था जिना साहब और फातिमा जिना के इस्तेमाल में रहने वाला घर, जो अब म्यूज़ियम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। लेकिन खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसे प्रिजर्व करके रखा है, और ख़ास तौर पे सिंध गवर्नमेंट की भी बात करें तो एक बहुत बड़ा किरदार उनका भी है इसमें प्रिजर्व करने का। तो ये जो हमारी हुकूमतें हैं इनकी तरफ से ये बहुत अच्छा जेस्चर है। एग्जैक्टली, और ये जेस्चर जो है इसे कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ज़रूरत है तवज्जो की। तो होपफुली क्योंकि हमने ये प्रोग्राम बनाया इसीलिए है कि हम दिल के साथ इन तमाम चीज़ों को बहुत काबिले एहतराम नज़र से देखते हैं, और जो इसकी कीमती एक वैल्यू है, एक एहसास है, हम वो चाह रहे थे कि हम आप तक उसको ट्रांसफ़र कर सकें। और यहाँ से हम रेहान भाई का शुक्रिया अदा करेंगे जो यहाँ के केयर टेकर हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और हमें ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन थी बहुत ज़बरदस्त आपने दी। बिल्कुल, और हमें कहते हैं कि वक्त के साथ तारीख कहीं गुम हो जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वक्त उन तमाम लम्हात को महफूज रख लेता है जहाँ बात सच की हो, हक़ की हो या सच्चाई की हो। तो पाकिस्तान इसकी बेहतरीन तर्जुमानी करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और जो पीछे पोर्ट्रे है एक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना का, ये पैगाम है हम सब के लिए कि अगर आपके घर में ही इस तरह की बॉन्डिंग होती है और जोश और जज्बा होता है तो वहाँ पर लीडर्स पैदा होते हैं। जी, और 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान के वजूद में आने के हवाले से जो सेलिब्रेशंस हैं वो जारी रहेंगी। टैलेंट न्यूज़ ने ये सिलसिला जारी रखना है आपके लिए। बिल्कुल, हमें देखते रहें और यूं ही सराहते रहें, और हमें इस कौम का जो पैगाम है उसे आगे बढ़ाते रहें। बिल्कुल, और इस खूबसूरत घर
और तारीख़ में जो इसकी मिसाल नहीं मिलती, हमने कोशिश किया है कि छोटे से वक्त में इसको समेट कर आप तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड कीप वॉचिंग, और एडवांस में आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और कीप वॉचिंग टैलेंट न्यूज़। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।